evening all. Kumari Goody here, once again in front of you. A very warm and affectionate welcome to the platform of the Bihar Teachers History Makers Group. मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। दोस्तों, मैंने वादा किया था आप लोगों से कि आज से मैं एक नए ब्लॉग में काम करूंगी। आओ अंग्रेजी सीखें। चलिए, आई केप्ट माई प्रॉमिस। मैं आप लोगों के सामने हूँ और आप लोग भी अब मेरे साथ हो आइए। ले चलती हूँ अंग्रेजी की दुनिया में। मैंने यह वीडियो अपने बच्चों के लिए बनाया है फॉर माई स्टूडेंट्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट स्कूल। और बिहार गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी की क्या स्थिति है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंग्लिश देयर, वी ऑल नो। बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। बच्चे बहुत भयभीत रहते हैं अंग्रेजी से। वे सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चे अंग्रेजी बहुत विलंब से सीखते हैं, जिस कारण से अंग्रेजी सीखने में वे पिछड़ जाते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे कुछ सीखें, और इस प्रयास में हम लोग कहाँ तक सफल होते हैं ये हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स एवरीथिंग ऑन अस ओनली। ओके, कम लेट अस जॉइन अस। तो मैं क्या बताऊं, आज मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले जो सिखाने जा रही हूँ वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। हम सभी जानते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर किसी भी काम की शुरुआत अच्छी होती है तो वह काम तो समझ लीजिए कि आधा उसी वक्त कंप्लीट हो गया, बाकी तो फिर पूरा करना होता है। सिर्फ पहली छवि, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। अगर आपका इंप्रेशन पहले अच्छा पड़ गया तो बाकी आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो इंप्रेशन ही आपको लेके चलता जाएगा। तो यही इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं बच्चों को इंट्रोडक्शन सिखाना चाहूंगी ब्लॉग आओ अंग्रेजी सीखे में। तो कैसे बच्चों को इंट्रोडक्शन सिखाना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। कम ज्वाइन मी और मैं बताती हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले है ग्रीट। हम लोग बच्चे को सिखाएंगे कि किस प्रकार से ग्रीट किया जाता है। ग्रीट करने के 3 विधि हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये तीनों जो है ये फॉर्मल वे है, औपचारिक। ठीक है, गुड मॉर्निंग हम लोग कब बोलते हैं? जब सुबह फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग टू 12 o'clock, सुबह से लेके 12 बजे तक हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसके बाद आफ्टर 12 PM टू 5 PM गुड आफ्टरनून। हम लोग गुड आफ्टरनून कब तक बोलेंगे? 12 बजे से लेके 5 बजे तक। एंड आफ्टर 5 PM टू इन द इवनिंग टिल नाइट, तो गुड इवनिंग हम लोग बोलेंगे, मतलब शाम के 5 बजे के बाद से। तो ठीक है, ये तीनों हम लोग समझ लेते हैं कि गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है और गुड इवनिंग कब बोलना है। ये फॉर्मल वे है, औपचारिक वे है। चलिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है जैसे हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप। मतलब हम लोग कभी कभी मिलते हैं किसी से तो बोलते हैं ना हाय, हेलो, हाउ आर यू, फाइन, व्हाट्सअप, कैसे हो। तो इस तरह के शब्द हम लोग यूज करते हैं जो कि अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। ये हम लोग क्लासेस में यूज नहीं करेंगे। फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स हाउ वी विल ग्रीट देम, वी मस्ट ग्रीट देम बाय गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मल वे में किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोल सकते हैं। हाय, हेलो ये नहीं बोलेंगे हम लोग। तो हम लोग फॉर्मल वे में बातें करेंगे। ये है था इंट्रोडक्शन का तरीका ग्रीट करने का। आइए अब मैं ले चलती हूँ आपको नेम की दुनिया में।
मतलब ग्रीट के बाद आपको अपना नाम भी तो बताना पड़ेगा। आपने ग्रीट कर दिया, गुड मॉर्निंग, आई एम, हु आर यू, तो आप अपना नाम नहीं बताएंगे। तो नाम बताने के भी 4 तरीके हैं। दिस इज डैश, मतलब दिस इज पिंकी, दिस इज अरुण, आई एम पिंकी, माई सेल्फ पिंकी, माई नेम इज अरुण। तो ये 4 वे है बताने का। लेकिन मैं आप लोगों को एक कुछ बताना चाहूंगी। आई विल लाइक टू टेल यू समथिंग। दिस थर्ड वन इज ग्रामेटिकली मिस्टेक बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। हाउ विल यू इंट्रोड्यूस लाइक दिस, माई सेल्फ, आप कैसे बोल सकते हैं? ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है बिकॉज दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। माई सेल्फ क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद आप डायरेक्ट नाउन नहीं लगा सकते हैं। तो दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। सीख लीजिए आप लोग आज कि कभी कभी हम लोग बोल भी देते हैं माई सेल्फ गुड्डी, तो माई सेल्फ पिंकी, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। इंट्रोडक्शन का सबसे बेस्ट तरीका है माई नेम इज पिंकी, माई नेम इज गुड्डी, ये बेस्ट तरीका है। और लेकिन आप लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, दिस इज गुड्डी, आई एम पिंकी, या फिर माई नेम इज पिंकी। इस तरह से आप लोग इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अब आपको अपना प्लेस बताना है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो? तो आप लोग बताएंगे कि आई बिलोंग टू डैश, आई एम फ्रॉम डैश। ये 2 तरीका है प्लेस के बारे में बताने का कि मैं आई बिलोंग टू, जैसे मैं किशनगंज की हूँ तो आई बिलोंग टू किशनगंज, आई एम फ्रॉम किशनगंज। ये 2 वे है बताने का। तो चलिए एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आप लोगों से कि इसमें जैसे आई बिलोंग टू किशनगंज, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है पटना में और आप किशनगंज के हैं, तो आप उसको बता रहे हैं, वो आपसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के हो, तो आपने बताया आई बिलोंग टू किशनगंज। लेकिन अगर मान लीजिए कि वह आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आप उसको बता रहे हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, और वो पटना का ही है और आप भी पटना के ही हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? मैं पटना का ही हूँ, ही, यहाँ ही जुड़ गया, मैं पटना का ही हूँ, ऐसा बोलेंगे आप उसको। तो यहाँ ही के लिए आप क्या लगाएंगे? तो आई बिलोंग टू पटना इटसेल्फ, यहाँ जोड़ देंगे आप साथ में इटसेल्फ, आई बिलोंग टू किशनगंज इटसेल्फ, अगर आप उसमें ही लगाते हैं तो। लेकिन अगर आप कहीं और हैं और आपसे पूछा जा रहा है आप कहाँ के हो, तो आप बता सकते हैं सिंपल वे में कि आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू किशनगंज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन देने का क्या तरीका है। इंट्रोडक्शन देने का ग्रीट, नेम और प्लेस, ये 3 तरीका है। हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ग्रीट किस प्रकार से किया, हम लोगों ने नाम किस प्रकार से बताया, और हाउ वी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट आवर प्लेस। सो चलिए, आई थिंक कि बच्चों को इनसे बहुत लाभ पहुंचेगा, और ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी चीजें अगर बच्चे सीख लें तो आई थिंक दे विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो। और हमें भी अपने अंदर बहुत खुशी महसूस होगी कि हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, एंड दिस इज द ओनली अचीवमेंट फॉर अस। चलिए आप सभी मिलकर, हम लोग सभी मिलकर एक मुहिम का हिस्सा है, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, और हम लोग सब साथ मिलकर बच्चों के लिए कुछ करते हैं। इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियोस है, बच्चों को दिखाइए और सिखाइए। टिल देन बाय बाय, विल मीट अगेन।